मैं आप लोगों को इस चीज़ की 100% गारंटी देता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देख ली ना, तो आपको इसके पीछे का 100% रीज़न पता चल जाएगा कि क्यों आपके फेस में इतने ज़्यादा पिंपल और एक्ने होते हैं एंड आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आपके फेस में इतने ज़्यादा एक्ने एंड पिंपल्स क्यों होते हैं। देखो, इसके पीछे के दो मेजर रीजंस है। पहला जो रीज़न है वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी एज। आपने कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं देखा होगा जो कि 40-50 साल का हो एंड उसके फेस में बहुत ज़्यादा एक्ने एंड पिंपल्स हो रखे हो। मैंने तो अपनी लाइफ में पर्सनली कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा है जो जिसकी उम्र 40 से 50 साल के बीच में हो एंड उसके फेस पे पूरे एक्ने और पिंपल्स से भरा हो उसका फेस, है ना। ये जो प्रॉब्लम है ना एक्ने एंड पिंपल्स की, है उन लड़की या फिर लड़कों में देखने को मिलती है जिनकी जो एज है कम होती है। बेसिकली जो लोग टीनेजर्स होते हैं जिनकी एज अराउंड 15 साल से लेके 20 साल के बिटवीन होती है ना। अब ये जो प्रॉब्लम है वो टीनेजर्स में इतनी ज़्यादा देखने को क्यों मिलती है? देखो, जितने भी आपके हार्मोनल प्रोफाइल होती है या फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, वो चेंज होती है आपकी टीनेज ईयर्स में। बिकॉज इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में आपकी जो बॉडी होती है वो ग्रो कर रही होती है। आपकी जो बॉडी में ग्रोथ हार्मोन होता है वो फंक्शन कर रहा होता है अच्छे से। बिकॉज टीनेज ईयर्स में है ना पीक टाइम होता है जहाँ पर एक मर्द का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो पीक लेवल पर होता है एंड इवन लड़कियों में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो उनके पीक लेवल पे होता है। बेसिकली जो आपकी बॉडी की हार्मोनल प्रोफाइल की हेल्थ होती है वो अच्छी नहीं होती, ऊपर नीचे हो रहता है आपके हार्मोन एंड इसी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है एंड ये जो चीजें कॉज करती है एक्ने एंड पिंपल्स आपके फेस में। दूसरा जो रीजन होता है वो होता है आपके स्किन के पोर्स का बंद हो जाना। अब देखो, स्किन के पोर्स क्या होते हैं? देखो, हर किसी की स्किन में ना छोटे छोटे छेद होते हैं। बेसिकली आपकी जो फेस की स्किन होती है उसमें जहाँ से बाल उगते हैं ना, वो बाल आपको सिंपली आंखों से देख नहीं सकते हो आप बालों को, बट आप अपने अदर बॉडी पार्ट्स पे अपने बालों को देख सकते हो इजीली। तो जब आपके फेस के पोर्स बंद हो जाते हैं ना, तो आपके फेस में एक्ने एंड पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये फेस के पोर्स और जो छेद होते हैं ये कैसे बंद होते हैं? देखो, इसके पीछे का रीजन है टू मच डर्ट एंड टू मच ऑयल प्रोडक्शन इन योर स्किन। अब आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल बनना शुरू हो जाता है या फिर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डर्ट जमना शुरू हो जाती है ना, आपकी फेस के स्किन में जो पोर्स होते हैं ना वो इस डर्ट एंड इस ऑयल की वजह से बंद होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ना आप हाईली नोटिस करोगे जिन लोगों का स्किन टाइप है ना ऑयली स्किन टाइप होता है, तो इस वजह से ना आपकी फेस की स्किन में छोटे छोटे है ना एक्ने बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं बेसिकली। एंड यही जो बैक्टीरिया होते हैं ना छोटे छोटे, वो आगे चल के आपकी स्किन में कोज करते हैं एक्ने एंड पिंपल जैसी प्रॉब्लम्स को। तो अब आप अपनी जो एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसको कैसे कम कर सकते हो? तो जो पहली चीज कर सकते हो आप अपने फेस में से एक्ने एंड पिंपल्स को कम करने के लिए, वो है स्टॉप यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन प्रोडक्ट एंड फेस वॉश। देखो, हम लोगों में बहुत ज्यादा गलतफहमी होती है कि हम डिफरेंट टाइप के स्किन केयर प्रोडक्ट या फिर डिफरेंट टाइप के फेस वॉश यूज करेंगे तो हमारी जो स्किन है बहुत ज्यादा ग्लोइंग लगना शुरू हो जाएगी या फिर जो हमारी स्किन है वो टोटली एक्ने एंड पिंपल्स फ्री हो जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंस्टेड आपकी जो स्किन है क्लियर होने की बजाय उसमें एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज जब किसी भी बंदे को एक्ने एंड पिंपल जैसी प्रॉब्लम हो रही होती है ना, तो जो स्किन टाइप होता है उसका वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एंड अगर आप उस स्किन टाइप पे ऐसे प्रोडक्ट यूज करोगे जो कि बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल से मिलकर बने होते हैं, तो हायर चांस है कि आपकी जो स्किन क्वालिटी है वो भी फक्ड अप होने वाली है। उसमें जो एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और स्पेशली अगर आप इस टाइप के स्किन केयर प्रोडक्ट या फिर फेस वॉश यूज करते हो जिनमें हाई फ्रेगनेंस हो, बहुत ज़्यादा खुशबू आती हो, जो ये पिंपल्स या फिर एक्ने का कोज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिकॉज ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना इनमें ऐसा कोई ना कोई सब्सटेंस या फिर केमिकल मिला होगा जिस वजह से इसमें इतनी ज्यादा फ्रेगनेंस आती है, खुशबू आती है। तो अब आप लोग पूछोगे कि हम क्या करें, हम फेस वॉश यूज ना करें? नहीं गाइस, फेस वॉश यूज करो, बट ऐसे फेस वॉश अवॉइड करो जिनमें बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस आती हो, खुशबू आती हो। बिकॉज हायर चांस है अगर जिस फेस वॉश में बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है या फिर फ्रेगनेंस आ रही है तो उसमें कोई ना कोई सब्सटेंस या फिर केमिकल मिला ही होगा। एंड जितना ज्यादा आप अपने एक्ने प्रोन स्किन पे केमिकल वाला सब्सटेंस यूज करोगे, फेस वॉश यूज करोगे, स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करोगे, आपकी स्किन में इन्फेक्शन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फेस वॉश यूज करो, बहुत माइल्ड फेस वॉश यूज करो जिसमें हार्श फ्रेगनेंस ना हो बेसिकली, है ना। ऐसा फेस वॉश यूज करो जिसका टेक्सचर अच्छा हो एंड उसमें से बहुत ज्यादा खुशबू ना आ रही हो बेसिकली। जो दूसरा रीजन होने वाला है वो होने वाला है ईटिंग टू मच शुगर। देखो, शुगर आपकी फेस की स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेकार होती है। अब मैं बताता हूँ कैसे। जब कभी भी आप है ना शुगर कंज्यूम करते हो, स्पेशली अगर आप 20 ग्राम से ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हो डेली, तो आपकी बॉडी में ना इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। मैं बताऊँ कैसे? जैसे आप शुगर कंज्यूम करते हो आपकी बॉडी में है ना शुगर स्पाइक बढ़ जाती है। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी में जो पैनक्रियाज होती है ना वो इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है ताकि जो आपकी ब्लड में जो शुगर स्पाइक बढ़ी है वो कम हो जाए, उसका लेवल कम हो जाए। अब इस इंसुलिन हार्मोन के रिलीज होने की वजह से आपके है ना जो बॉडी में शुगर स्पाइक बढ़ी थी वो तो कम हो जाती है। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जो लोग शुगर एडिक्ट होते हैं, जो लोग मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं ना,
उनको है ना कभी भी मीठे से मन नहीं भरता, उनका ऐसा मन करता है कि वो दिन भर शुगर खाते रहो, वो मिठाई खाते रहे दिन भर। इसी वजह से होता है गाइस वो, है ना। तो ये जो चीज़ है कभी भी है ना नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर से नहीं होने वाली। आप एप्पल खा सकते हो, आप कोई भी फ्रूट खा सकते हो, बट जो भी रिफाइंड शुगर होती है जो आप घर में कंज्यूम करते हो, जो आपकी चाय में डलती है, जो आपकी कॉफ़ी में डलती है, वो आपके लिए हार्मफुल होती है। आप सेब खाओगे उसमें भी 20 ग्राम ऑफ शुगर मिल जाएगी आपको, बट वो जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बुरी नहीं है अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा सेब खा रहे हो, दिन में 10 से 15 सेब खा रहे हो। बट ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो दिन में 10 से 15 सेब या फिर अनार खा जाए ना। तो एक दो तो आप खा ही सकते हो, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल है एंड आपकी बॉडी को शुगर की जरूरत भी है। बट अगर आप रिफाइंड शुगर कंज्यूम करोगे ना तो आपके फेस में जो एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज जो शुगर स्पाइक हुआ है आपकी बॉडी में, इस वजह से इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ेगी एंड आपकी स्किन है ना रेडिश होना शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन में भी बहुत ज़्यादा एक्ने एंड पिंपल्स होना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से होता है क्योंकि आपकी जो डाइट है उसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हो आप लोग। तो जो शुगर कंजम्पशन है उसको थोड़ा कम कर दो, आप अलग सोर्सेज से कंज्यूम करो शुगर, नेचुरल सोर्सेज से, है ना। अब जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, बिकॉज ये जो हमने पॉइंट्स कवर किए ना इस वीडियो में वो उन्हीं लोगों पे काम करने वाले हैं जिनके जो पिंपल्स या फिर एक्ने की प्रॉब्लम है वो केवल ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 2 के पिंपल्स और एक्ने हो रहे हैं उनके फेस में। अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम है, ये जो फिक्स है आपके फेस में कभी वर्क ही नहीं करेगी, बिकॉज जब आपको 3 ग्रेड से लेकर ग्रेड 4 तक का जो एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है उसमें आपको ना डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा ना चाहकर भी, बिकॉज जो नंबर 1 ग्रेड वाली प्रॉब्लम होती है उसमें आपको केवल वाइट हेड एंड ब्लैक हेड वाली प्रॉब्लम होती है एंड नंबर 2 जो प्रॉब्लम होती है ग्रेड की एक्ने एंड पिंपल्स की उसमें आपको सिंपली लाल दाने होते हैं छोटे छोटे फेस में। बट जो नंबर 3 एंड नंबर 4 वाले एक्ने एंड पिंपल्स होते हैं ना आपको वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, उसको आप कोई भी फेस वॉश या फिर कोई भी स्किन केयर फॉलो करके रिड्यूस नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको एट दी एंड डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और अगर आपने इसे टाइम रहते फिक्स नहीं किया तो हाइयर चांस है कि आपकी जो स्किन है उसमें परमानेंटली स्कार बन के रह जाए, और अगर आपकी पिंपल्स ठीक भी हो गए तो आपकी जो स्किन है उसमें स्कार्स बने रहेंगे एंड इससे आपकी जो स्किन है हमेशा के लिए फक्ड अप हो जाएगी। उसके बाद आपको लेजर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें मैं उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ जो लोग है ना स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करके थक चुके हैं एंड जिनकी डाइट भी ठीक ठाक है, वो इतने लोग शुगर भी नहीं खाते हैं बट उनके फिर भी एक्ने एंड पिंपल्स कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो उन लोगों को एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करनी चाहिए। बिकॉज मेरे साथ भी यही केस था ना, मेरे को भी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का जो एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम थी। मेरी डाइट भी बहुत ज़्यादा ठीक है, मैं इतना ज़्यादा शुगर भी कंज्यूम नहीं करता, मेरी डाइट में प्रोटीन हाई रहता है, बट स्टिल जो मेरी स्किन की क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने एंड पिंपल्स प्रोन स्किन थी मेरी। तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, मेरा 2 से 3 महीने का कोर्स चला एंड आज मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ठीक है, मेरी स्किन में कोई भी एक्ने एंड पिंपल जैसी प्रॉब्लम नहीं है।